एक मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। आ जाइए सारे लोग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एनुअल फंक्शन हो गया नहीं आपका? अरे मुझसे भी बातें कर लो, थोड़ा अनम्यूट होकर बातें करो तो सब लोग करेंगे ना। कशिश और सेजल अपने बीच में किसी को आने नहीं देंगे अभी। आप भी आ जाओ। क्या आऊं, मुझे तो आपने डांट ही दिया। दिशा, सोनिका, 4 दिन में न्यू ईयर आने वाला है हमारा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दिशा। क्लास स्टार्ट कर दें क्या? क्या कह रहे हो सेजल? हम बच्चे कहाँ हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 6 लोग तो हैं। वहाँ कपिश सर भी बुला रहे हैं जेई बैच 2 को कि आ जाओ, सब आ जाओ। यहाँ मैं भी बुला रही हूँ कि आ जाओ, सब आ जाओ। देखते हैं कितने लोग आते हैं। अगर मैं पहले स्क्रीन शेयर कर दूं ना बच्चों के ज्वाइन करने से, और सोचूं थोड़ा टाइम 1 2 मिनट बचा ले, तो उस दिन टाइम बचता नहीं है। आज शायद बचेगा। पहले स्क्रीन शेयर करने में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर आती है। सो बच्चों, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फिलिप्स पढ़ तो लिया होगा, स्कूल में पढ़ा है? नो मैम। नहीं पढ़ा है? ओ, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते क्या ये सारे टॉपिक आपको? चलो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहीं पे पढ़ लेना। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हमने साथ में गुड इवनिंग बोला। और हिमाचल वासियों, ठंड कैसी है वहां पे? ठंड ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास? यस मैम। कुछ ज्यादा? ओह, मैम अभी तो देखना मौसम खराब होगा, अब तो और भी होगी। बर्फ पड़ती है मैम, ओले पड़ते हैं इधर। ओले, हाँ वो बर्फ के गोले ना। अरे बाप रे, पता नहीं कैसे रहते हो आप लोग तो। ठीक है, अब क्या करें बताओ, 5 मिनट हो गया। आज सोच रही हूँ कि टाइम पे ही क्लास शुरू किया जाए। 9 लोग आ गए, अब तो पढ़ लेते हैं। सेजल हमें कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही हैं, करिश्मा एक साथ गुड इवनिंग बोलने की। सेजल कभी आप भी बोल लिया करो इस तरह। वेलकम। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, पूरा मौका है। नहीं कहना है तो अब मैं कहूंगी, आप लोग सुनेंगे, यानी कि क्लास शुरू करेंगे और आप लोग करेंगे। हाँ, करिश्मा को क्या हुआ? अच्छा, बहुत ठंड है ना। आपकी हिमाचली टोपी इज वेरी नाइस। सेजल को तो ठंड लग ही नहीं रही है। हाँ, अभी लग रही है। यस सर, में कैप वैप लगा के रखा करो, मौसम बहुत खराब चल रहा है बाहर।
अरे आज दिशा ने भी कैमरा ऑन किया। वाह दिशा, रेड रेड, चलो ठीक है। रेड तो अभी एक वो बहुत एनर्जेटिक कलर होता है कि बस अब स्टार्ट कर दो। मैम क्रिसमस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तनीषा, वेरी गुड इवनिंग। सेंटा क्लॉज तो नहीं बन गए? हाँ दिशा, सेंटा क्लॉज बन गए क्या आप क्रिसमस खत्म नहीं होने नहीं के बाद? मैम। चलिए भाई, अभी 2-3 दिन से तो पढ़ाई हुई नहीं है, सब ठप पड़ा है एकदम मशीन। अब मशीन को रिचार्ज किया जाए आज। आज का डेट है 26/12/23। कुछ ही टाइम में 24 लिखने वाले हैं, 4 दिन के बाद हम लोग। सो लेक्चर नंबर कितना होगा कोनिक सेक्शन का? मुझे लग रहा है ये 5th लेक्चर होगा आपका कोनिक सेक्शन का। ओके बच्चों, सो आपने देखा कि हमारा क्लास ऑब्जेक्टिव क्या है आज का, जो कि है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स आज थोड़ा खूबसूरत रखेंगे ना अपने स्लाइड्स को, थोड़ा आराम आराम से लिखूंगी ना, अच्छा नहीं लगता है ना? थोड़ा सजा सजा हो तो ज्यादा बेटर लगेगा, पढ़ने का भी मन करेगा। यस, डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ मैं कि यस मैम, इलिप्स। न्यू ईयर की डेकोरेशन कर देना। न्यू टॉपिक की करते हैं ना। इलिप्स होता क्या है? ठीक है, इलिप्स का फॉर्मूला तो सबको ही जाना पहचाना ही है कि हम इलिप्स का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बट वो होता क्या है? सो बेसिकली आपका जो अभी आपने इससे पहले कोनिक सेक्शन में 4 लेक्चर्स में पढ़ लिया है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तक पढ़ा था ना आपने। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के बाद लास्ट क्लास और भी कुछ पढ़ा था शायद। अब उन सारी चीजों से हट कर जाओगे आप, उसी का कंसेप्ट लेकर के हम उससे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। सो एन एलिप्स इज द लोकस, एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट का लोकस है, विच मूव्स इन सच अ वे, ये कुछ इस तरह से मूव करता है, दैट इट्स डिस्टेंस, कि इसका जो डिस्टेंस होता है ना, वो किसके पास जाता है? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फोकस। जो भी इसका डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से, वो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। इज इन कांस्टेंट रेशियो, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। एंड वो कांस्टेंट रेशियो क्या है? जस्ट अ सेकेंड, E इज <<1 <> ठीक है। अब E को क्या बोला जाता है? E एक बहुत ही स्पेशल वर्ड है यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। उसको E से ही डिनोट करते हैं, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस डेफिनेशन को लिखने में कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट तो गया ही है, ठीक। अब इसका डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो लास्ट क्लास में देखा है, हमारा लोकस क्या है, देन डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वो एक्चुअली सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। ये फिक्स्ड पॉइंट जो ये बता रहा है, ये हमारा कुछ भी नहीं है बट डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, नाउ एक फिगर बनाते हैं। सो यहाँ से डॉटेड लाइन ले लिया जाएगा, एंड अगेन यहाँ से आपका एक लाइन, और इसको जाके हमने इस पे जोड़ दिया, ठीक है। नाउ फोकस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका एस होगा, यानी कि ये फोकस हो जाएगा। और ये जो लाइन है, इस पूरे लाइन को आप लोग क्या बोलोगे? डायरेक्ट्रिक्स। तो जो डेफिनेशन ये कह रहा है हमसे, यानी एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट,
which moves in such a way that its distance from a fixed point, focus से इसका distance constant ratio में होना चाहिए, यानी कि eccentricity less than 1 to its distance from a fixed point, that is directrix. Now यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएगा, इसको हम m रखते हैं, इसको एज यूजुअल हमने क्या रखना है, p रख लेना है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ps अपॉन pm इज इक्वल टू मेरा क्या है, कांस्टेंट, एंड जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी बोला जाता है उसको, ये जो कांस्टेंट है सिंबलाइज किया जाता है ई से, ठीक है, ps इज इक्वल टू ई इंटू pm, ठीक, इसको थोड़ा सा आप अपने ध्यान में रखना. नाउ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, बाकी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है. हम अगर एलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना चाहे तो वो कैसे बनाएंगे, इसी डायग्राम से कैसे बनाया जाएगा, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज में जाकर के. सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए एक डायग्राम बनाना सीखते हैं. पहले दो लाइंस हमने ले ली, ठीक है, इसको कट किया कहाँ पे, एक्सिस में. नाउ यहां से आपका डॉटेड लाइन से यहां तक सेम फिगर जो पीछे बनाया था, ये एस हो जाएगा, ये मीटिंग पॉइंट पी हो जाएगा इसका, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा अगेन पी. यहां से कंप्लीट रोटेशन आपका चल रहा है, क्योंकि इसने बोला था ना इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट. लोकस एक पॉइंट जो है वही तो लोकस होता है हमारा, डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो ये एक लोकस है, ऐसे पॉइंट का जो मूव करता है उस डिस्टेंस में, कहां से, फोकस से मूव कर रहा है उस डिस्टेंस में, और कांस्टेंट रेशियो के संग. तो फोकस से उस डिस्टेंस में ये देखो पी तो है, पी और एस देख रहे हो आप, ये फोकस यहाँ पे हो जाएगा, एंड ये पूरा मूव कर रहा है यहाँ से, राइट, ठीक है. समझ तो रहे हो ना बच्चों आज का जो टॉपिक. यस मैम. हाँ, मैं बहुत ही सिंपल डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ. देन ये मूव कर रहा है, तो ये मूविंग कोऑर्डिनेट्स हम क्या दे सकते हैं, x, y, ठीक है. नाउ अगेन ये पॉइंट है तो इसका यहाँ से कोई डिस्टेंस होगा ही, ठीक है, यहाँ तक होगा कोई ना कोई डिस्टेंस इसका, फिर यहाँ से यहाँ तक भी इसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा. ये पॉइंट को रखते हैं A1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका A2, दिस इज स्मॉल a एंड अगेन दिस इज स्मॉल a, ठीक है. नाउ ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो अगर ये खुद यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है तो एक पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, उसको हम C दे देते हैं, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन में है एग्जैक्टली, तो ये 0, 0 होगा. ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा, बट कोई बात नहीं, हमें दिक्कत नहीं है. इसने हमें एक रेशियो के बारे में बताया, वो रेशियो क्या है, फोकस से देखोगे तो ये E:1 हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट रेशियो आपको लेकर चलना है, E:1. फोकस ही इसका मेन पॉइंट है, मैं लिख देती हूँ फोकस. अब फोकस से इस तरफ आपको देखना पड़ेगा, तो E:1 यहाँ पे रेशियो हो गया. हमें इसका इक्वेशन बनाना है, ठीक, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिनोट कर दी. नाउ सबसे पहले तो मैं लिखूंगी PS अपॉन PM इक्वल्स टू E, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ओके. नाउ A1S अपॉन नाउ हियर, यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस आपने दिया, नाउ यहां से लेके यहां तक आपको कुछ देना है, Z दे देते हैं, अपॉन में A1Z इक्वल्स टू E अपॉन में 1, ये हो गया, ठीक. सेम उसी तरीके से A2S अपॉन A2Z इक्वल्स टू, ये कंप्लीट E हो जाएगा, ठीक है. ये तीनों को मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल रही हूँ, छोटे छोटे बॉक्सेस में, इसको हमें ध्यान रखना है. हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना यहीं से बनाना शुरू कर लेंगे. अब ये फिगर के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड करके लिखा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे. सी, जब आपने ये फोकस से इस डिस्टेंस को लिया ना,
और आपको पता है कि एक ही मूविंग पॉइंट जिसको मैं लोकस बोलूंगी वहीं से मेरा ये मूव करने वाला है, तो आप क्या करोगे फिर, डायरेक्टली यहाँ पे एक तो डायरेक्ट्रिक्स का लाइन हो गया, आपका लाइन को ही तो डायरेक्ट्रिक्स बोलोगे, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, यहीं से आप अपना डिस्टेंस मेजर करना शुरू कर दो, उसको पार्टीशन हो गया है, अब डिस्टेंस मेजर कर लो, तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने में वो यहाँ से हमारी हेल्प करेगा। कहाँ से, फोकस के इस तरफ और फोकस के इस तरफ, ठीक है, इस तरफ में E:1 है रेशियो में, इस तरफ में क्या है, C00 है। नाउ नेक्स्ट इज आपका A1S इक्वल्स टू E A कॉमा Z, सो CA1 माइनस CS इक्वल्स टू E रहेगा CZ माइनस CA1, तो ये कितना बनेगा हमारे पास A माइनस CS which is equals to E Z minus A. This is your equation number 1. Now the next is A2S equals to E A2। अच्छा बच्चों, इस वाले सिंबल को आप कुछ और बोलते हो, कहीं आपने ये सिंबल देखा है? ये तो इसेंट्रिसिटी है, ये Z वाला क्या है? मैम ये नहीं देखा। ओके चलो, सो Z मानकर ही अभी आप इसको चलो, ठीक है। नाउ CA2, रुक जाओ, CA2 plus CS equals to E CA2 plus CZ। now this is again, this implies में ये this implies में A minus CS, ये हो जाएगा आपका A plus CS is equals to E A plus CZ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये 1 ये 2 हो गया। दो इक्वेशंस हमने फॉर्म किए, कैसे कैसे की एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर, यहीं से हमने अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है, तो इतना आसान नहीं है ये निकालना। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आप 1 और 2 को जब प्लस करोगे तो क्या होगा, A इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आप खुद भी 1 और 2 को यहाँ पे प्लस करके देखिए आपको क्या मिलता है, एक इसको और इसको प्लस कर दिया अगर मैंने, तो क्या मिला, A इक्वल्स टू E 2A इक्वल्स टू कितना मिलेगा E 2CZ। सो ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, CZ इक्वल्स टू A अपॉन E, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना है मेरा यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स जो हम एक लाइन को बोलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई इज माई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसका एक्सिस देखोगे आप तो अगर वो माइनस की तरफ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन लगाया है। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पार्ट है इसका, 1 प्लस 2 किया था अभी आपने, नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर ये करते हो तो -2CS इक्वल्स टू E -2A, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, CS इक्वल्स टू AE बचेगा आपके पास। सो नाउ यहाँ पे S यानी कि फोकस कितना है, -AE,0, क्योंकि इसका तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, एक्स वाई का जैसे लिखते हैं वैसे फोकस का तो आपको लिखना रहेगा, तो एक मिलेगा -AE और दूसरा क्या है 0। देयरफॉर आपका जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, P इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, S इक्वल्स टू -AE,0, ये हो जाएगा, एंड एक क्या बचा मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स, राइट। यस, एंड नेक्स्ट वन इज योर डायरेक्ट्रिक्स।
सो डायरेक्ट्रिक्स आपका होगा EX प्लस A इक्वल्स टू 0। ठीक है, PS अपॉन PM स्टार्टिंग में ही हमने देखा था क्या था, वो E था। इसको मैंने बोला था याद रखिए, ध्यान रखिए मतलब। सो यहीं पे सॉल्व करते हैं कंटिन्यूएशन। PS इज इक्वल्स टू EPM, तो ये कितना होगा, रूट ओवर ये हो जाएगा आपका x प्लस ए द होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू E। नाउ दिस इज PM। PM समझ रहे हो, ऊपर का जो लाइन खींचा था, और PS कहाँ है, नीचे से लेके ऊपर तक जो जा रहा है। तो जो ऊपर का लाइन आपने खींचा था PM, उसको अगर आप डिटर्मिनेंट के अंदर रखो, और डिटर्मिनेंट को छोड़ो, आप मॉड के अंदर रख लो, तो EX प्लस A अपॉन में ये हो जाएगा रूट ओवर E स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे अगर तो x प्लस ए द होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू E का स्क्वायर EX प्लस A द होल का स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, E का स्क्वायर ओनली। हमने क्या किया देखो, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग किया, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग। मैम अंडर रूट कैसा है इसमें? PS इज इक्वल्स टू EPM। चलिए देखते हैं अंडर रूट कैसे आया। ये क्या है यहाँ पे, PS देख सकते हो, PS क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक है। ठीक है, एंड PM यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये भी यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बना रहा है, और यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x है राइट, x है, इसका यहाँ से डिस्टेंस क्या यस है, मैम। a है। तो आप कुछ भी नहीं, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वहां पे, डिस्टेंस यस मैम। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा। ये 0 0, इसको यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स है। सो नाउ अब इसको हमें ओपन करना है, इसको हमने स्क्वायरिंग तो कर दिया, ओपन नेक्स्ट पेज में करते हैं थोड़ा साफ सुथरा से। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2AEX प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AEX। ठीक है, सो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज योर एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू योर 1। ठीक, ये पूरा आपने अरेंज करके 1 ले आए। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। बोलिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इनको ले लो, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो ये पूरा तो समझ में आता है अपने को, ये पूरा भी समझने के लिए ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस नाउ यू सी, इस पूरे को बी का स्क्वायर कैसे कर देंगे, जादू हो गया क्या कोई कि इसको मैंने अपनी मर्जी से बी का स्क्वायर कर दिया, नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे, खुद से देंगे इसको एक नाम। सो लेट ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा a इज ग्रेटर देन b, हमने एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, सिंस a इज ग्रेटर देन b, तो आप इसको a माइनस ए 1 माइनस ई स्क्वायर को b स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे रेस्ट्रिक्शन डाल दिया और इसको सपोज कर दिया, तब आप बोल सकते हो देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज माई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब जाकर के आपका बनता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये डेरिवेशन था आपका,
अब जेई तो देखो डेरिवेशन नहीं पूछेगा, मगर मैंने आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करा दिया ताकि पता हो आपको स्टेप्स कैसे क्या क्या आया है। ठीक है, थोड़ा सा ये थ्योरी जरूरी था यहाँ पे कराना। सो आप इसको प्लीज एज अ बोरिंग पार्ट मत लेना और थोड़ा सा स्टेप्स पे ध्यान देना अलोंग विद डायग्राम। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये इक्वेशन आपने देखा कि ये कैसे आता है। नाउ अनदर पेयर ऑफ, कौन पुट पुट कर रहा है, अनदर पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, जैसे ही इस वर्ड को मैंने बोला वैसे ही आपके दिमाग में आ गया होगा, अच्छा अच्छा वो जो डंडा खींचा था वो है डायरेक्ट्रिक्स, और फिर वो जो एक्सिस में एक पॉइंट आता था वो है फोकस ना, सबके दिमाग में आ जाएगा फटाफट से। फिर से हम उस डंडे को खींचते हैं यहाँ पे। तो ये डंडा आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पे हमारा एक्सिस है, यहाँ पे हमारा फोकस भी आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये S1, ये S2 ले लो आप। नाउ इस वाले सर्कल पे हमें काम करना है। ठीक, अनदर पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इसने बोला ना, तो ये पेयरिंग हो गया। नाउ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है आपका, इस वाले को क्या दोगे, ये वाला जो लाइन है वो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक लाइन हमें देना पड़ेगा इसको, क्योंकि हम पेयरिंग कर रहे हैं राइट, तो यहाँ पे एक और लाइन आएगा आपका। सो ये वाला लाइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये x प्लस में हो जाएगा, ये x नेगेटिव में हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये जो डंडा खींचा है भाई, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स ही तो हैं, ये d डैश और ये d दे दो आप। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई, ये हो गया। नाउ हियर फोकस, फोकस क्या होगा, माइनस ए कॉमा जीरो, यहाँ पे आपका फोकस क्या होगा, ए कॉमा जीरो। ठीक है, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसको पेयर अप कैसे करेंगे हम, हमें पता है क्या, एलिप्स का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब भी आपके पास पेयर अप का क्वेश्चन आएगा या कंसेप्ट आएगा, तो इसी तरीके से दो डायरेक्ट्रिक्स बना के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे करके आप लिखना शुरू करोगे, एक माइनस ए जीरो, एक ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला में भी आप लोगे। इस पे बहुत सारे ना इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बने हुए हैं, मतलब टर्म्स बने हुए हैं जो अभी हम देखते हैं। हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, और पेयरिंग कैसे करोगे आप। ये तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। नाउ नेक्स्ट में आपका आता है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं, हमें सिर्फ उतनी ही जानने की जरूरत है जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज कर पाए। जैसे कि पहला आता है आपका इसेंट्रिसिटी। कोई भी पहले यही सोचेगा क्या है ये इसेंट्रिसिटी, पहली बार सुना है हमने। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं पहले लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। सो जब इसेंट्रिसिटी की बात आप करते हो तो ये मेरा कितना होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हमने सपोज किया था, आपको याद होगा तो बी, तो बी यस मैम। माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन ई स्क्वायर, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू, रूट में ले लो सबको, रूट में ले लिया तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये होगा आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, डायग्राम की अगर बात करो तो वही डायरेक्ट्रिक्स आपने डाल दिया, बीच में आपने एक पॉइंट से कट किया इसको। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया,
यहाँ पे S1, यहाँ पे S2, ठीक है। और ये आपका लोकस होगा, ये फोकस होगा। यहाँ से आप फिर से पॉइंट्स बना के रेशियो में डिवाइड करोगे तो E/1 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी का आपका ये फॉर्मूला बनता है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, पहला आपने देख लिया। सेकेंड में होता है सेंटर। सेंटर मतलब ये होता है बीच में, जो डिवाइड करता हो। तो सेंटर में मैं क्या ही करूं, कुछ नहीं कर सकती, 0,0 हो जाएगा मेरा, है ना। ये मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सर्कल है, यहाँ पे मेरा S1 है, यहाँ पे S2 है। सेंटर तो मेरा यही रहा ना, C। और ये मेरा क्या है, 0,0 ही रहेगा जो C है। मैं बाहर में भी एक पॉइंट दे सकती हूँ A1, यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट दे सकती हूँ, कितना, A2। A1 कितना होगा मेरा, -a,0, A2 होगा a,0। और ये कितना होगा, S1 कितना होगा, -ae,0 हो जाएगा। और S2 तो आपको पता ही है, +ae,0 होगा। सेंटर इज 0,0। नंबर 3 में वर्टिसेस, ये तो हमको पता चलना पड़ेगा ना कि वर्टिसेस किसको बोलेंगे। भाई इतने सारे पॉइंट्स दे दिए, वर्टिसेस कहाँ है यहाँ पे। तो वर्टिसेस है मेरे +-a,0। ठीक, ये जो A1 A2 है ना आपका, ये वर्टिसेस वाले पॉइंट्स है, +-a,0, ये वर्टिसेस हैं आपके। नंबर 4 में नाउ इज योर फोकाई। थोड़ा सा चाइनीज वर्ड है ये, फोकाई, फोकस को उन्होंने फोकाई कहा है। ये भी उसी तरीके से +-ae,0। अब आती है पारी डायरेक्ट्रिस की। सो डायरेक्ट्रिसेस, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, सपोज इसको D' दे दिया, इसको D दे दिया, एक से ज्यादा है हमारे पास। ये आपका कितना होगा, x इज इक्वल्स टू +-a/e। जहाँ पे माइनस आ रहा है वहां पे हमसे क्या कर रहा है, +-a/e लिखवा दे रहा है। नाउ 6th इज मेजर एक्सेस, ठीक है, विच इज इक्वल टू, मेजर एक्सेस कौन सा होगा यहाँ पे, x एक्सिस ही तो मेजर एक्सिस है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 है। माइनर एक्सिस कौन सा होगा, y, क्योंकि मेजर x है तो भाई माइनर में तो y बचा ना, y एक्सिस। क्यों, क्योंकि अब हमारा x इज इक्वल टू 0 है। ये 0 की जगह पूरा नल सेट करवा दिया इसने, 5 0 है। सी, यहाँ पे हमारा लेंथ कितना बनता था, यहाँ पे लेंथ बनता था 2b, यहाँ पे हमारा लेंथ कितना बनता था, 2a, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में चलते हैं। सारे पॉइंट्स अपने को क्लियर हो गए ना कि डायग्राम में जो भी बनाया था वो था क्या। अब आता है सबका बाप। सबका बाप कौन सा है, लेटस रेक्टम। उसको भी नहीं छोड़ सकते, वो बोल रहा है कि जब सब आएंगे तो मैं भी आऊंगा। परेशान करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। सो लेटस रेक्टम यानी कि LR। LR क्या है आपका, x इज लेटेस्ट इक्वल रेक्टम। टू, हंसाइए मत पढ़ाई के बीच में, ठीक है। हालांकि बोला आपने सही, x इज इक्वल टू +-ae, ये हो जाएगा मेरा LR, ओके। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ भी कोई फॉर्मूला हमें ये दे रहा है, 2b² / a, ठीक है। नाउ अगर डायग्राम में देखें हम, तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स के बीच में एक एक्सिस वाला पॉइंट मैंने लिया था। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक मैंने सर्कल बना दिया। इस सर्कल में भी मैंने यहां से लेके यहाँ तक पॉइंट्स ज्वाइन किए थे, ठीक है। इसको भी मैंने ज्वाइन किया अगर, तो सी ज्वाइनिंग पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, P1 Q1 एंड P2 Q2। यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये तो S1 है मेरा और ये S2 है फोकस। ये -ae,0 है और ये ae,0 है, ठीक है। सो नाउ जो P1 हो जाएगा वो -ae, b² / a होगा, क्योंकि लेंथ की बात हम कर रहे हैं। -ae, अरे
ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा, एंड ये होगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक उसी तरीके से Q1 की अगर बात करो, माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड दिस इज योर ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, सॉरी ये दोनों माइनस में रहेगा आपका, ये भी माइनस में एंड ये भी माइनस में रहेगा। सारे पॉइंट्स डिफाइन हो गए यहाँ पे। व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ई, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स में मैंने क्या किया है, बस एक्स स्क्वायर की जगह इसको पुट कर दिया है। सो ये तो मेरा कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचा नाउ, 1 माइनस में ई स्क्वायर बचा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, जगह ही नहीं है इधर। देयरफॉर मैं अब क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, जो हम लोग सपोज किए थे उसको हमने प्रूव कर दिया किसी तरीके से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, ये y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, ये हो गया। अभी ये भी आपने देख लिया, y क्या निकला आपका, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए में। ठीक है, नाउ मैं आपको एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स बताती हूँ, उससे पहले आपको बताना जरूरी है फोकल डिस्टेंसेस के बारे में। 9th नंबर हमारा होगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, फोकल डिस्टेंसेस। एक से ज्यादा है ना हमारे पास, तो जब आपने यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स बनाया, बीच में एक और लाइन, एक्सिस एंड सर्कल यहाँ से बना आपका। ठीक है, फोकस क्या है वैसे भी आपके पास, यहाँ पे है S1, यहाँ पे है S2। अगेन एक लाइन आप यहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसने बनाया M1, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसने बनाया M2, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस क्रिएट करेगा ही। ये है आपका पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एंड ये पूरा एक और डिस्टेंस बनेगा आपका, ये ए अपॉन ई, एंड ये भी आपका ए अपॉन ई हो जाएगा। यहाँ से सी, यहाँ से लेके आपका एक यहाँ पे फोकल डिस्टेंस एंड यहाँ पे फोकल डिस्टेंस बन रहा है। डायग्राम पूरा का पूरा वही है जो इससे पहले हम बनाते आए हैं, कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपका फोकल डिस्टेंसेस, अगर आपने दो पॉइंट्स दिए हैं S1 S2, तो P से उसका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, P से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, उसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको PS1 के टर्म्स में लिखूं तो मैं लिखूंगी EP_M1, ऐसे ही तो मैं लिखूंगी, विच इज इक्वल टू A अपॉन E प्लस X हो जाएगा, एंड PS2 इज इक्वल्स टू E, देन ये हो जाएगा PM2 विच इज इक्वल्स टू A अपॉन E माइनस X। इसेंट्रिसिटी है आपका, और कुछ भी नहीं है। नाउ इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, मतलब इक्वेट करना है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमें क्या मिलता है, सी P, जस्ट अ सेकेंड इसको चेंज करते हैं कलर, PS1 इज इक्वल्स टू A प्लस EX, द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, PS2 इज इक्वल टू A माइनस EX। दोनों को ऐड कर दो अगर, तो PS1 प्लस PS2 इज इक्वल्स टू, ऐड करोगे तो क्या बचेगा, 2A बचेगा, ये तो काम से चला ही जाएगा ना आपका। इसको बस आप क्या करना है, याद रखना।
टू बी रिमेम्बर। सुनाओ। चलिए, एक और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स होता है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा आपने। नाउ अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स क्या होता है, उसको भी जरा देखते हैं। अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। बच्चों आप लोग मेरे संग देख रहे हो ना सब कुछ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं? यस मैम। एक ही की आवाज आई मुझे। ठीक है, मैम। ओके। ये मैंने एक लाइन लिया यहाँ पर। अभी जो हम लोग यहाँ पे 3 लाइंस पे कर रहे थे, राइट, डायरेक्ट्रिक्स के बीच में हम लोग फोकस लेकर सॉल्व कर रहे थे। अब उसी को आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे? देखो, एक लाइन यहाँ पे जाएगी आपकी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर एंड एक डायरेक्ट्रिक्स इधर जाएगी। अब इनके बीच में आप लोगे क्या, सर्कल। तो बीच में सर्कल मतलब यहां से लेके कंप्लीट यहां तक। ये सर्कल बनेगी आपकी। ओके, चलो। सो आपने जब सर्कल बनाया है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को टच करके बनाया है। तो अब कहाँ कहाँ पे हमारे पॉइंट्स टच हो रहे हैं, मतलब उसके एंड पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है। देखिए, पहला पॉइंट तो आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। जैसे हम क्वाड्रेंट डिवाइड करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये आपका क्या है, A1। दूसरा वाला पॉइंट ये वाला क्या है, A2। ये हो जाएगा आपका B2 एंड ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगी, B1। तो 0, B ये हो गया एंड ये हो गया 0, -B। ये A2, 0 एंड ये हो जाएगा -A, 0। ठीक है, अगर आपने इसको -A दिया तो इसको आप +A भी दे दो, वो ज्यादा सही रहेगा ना। A दे दो, नॉट A2। ठीक, ये 4 पॉइंट्स में आपने इसको डिवाइड किया। नाउ यहाँ पे अगर आप इसेंट्रिसिटी देख रहे हो, यानी कि मेरा इसेंट्रिसिटी यहाँ पे कैसे होगा, जब हमने सारे पोजीशंस चेंज किए, स्टैंडर्ड्स चेंज किए, तो A² इज इक्वल्स टू B² इंटू 1 - E²। जिसको हम लोग B² कंसिडर कर रहे थे, अब हमने उसको क्या कंसिडर कर दिया है, डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया A² से। तो A² अपॉन B² इज इक्वल्स टू बनेगा आपका 1 - E²। देयरफॉर E इज इक्वल्स टू √ओवर 1 - A² अपॉन B²। ये आपका क्या है, अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स का इक्वेशन है ये, जिसमें इसेंट्रिसिटी नंबर 1 पे आती है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो वही रहेगा आपका। नाउ इसेंट्रिसिटी जो है वो नंबर 1 पे आपकी आई है। नंबर 2 पे हम क्या बताएंगे इनको कि सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा सेंटर क्या है, वही सेम 0, 0 क्या रहेगा, यही तो रहेगा। नंबर 3 में आपका आता है वर्टिसेस। ये कितना रहेगा भाई, 0, ±B ये होगा। नंबर 4 में आएगा फोकाई। ये कितना होगा, 0, ±BE। ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फोकस देखना होगा तो S1 S2 लेकर के जो देखोगे। और क्या बचा हमारे पास, डायरेक्ट्रिसेस। सो और डायरेक्ट्रिसेस कितने बनेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू ±B अपॉन E। ये आपके डायरेक्ट्रिसेस हो जाएंगे। नंबर 6 में क्या बनेगा, मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड ये होगा आपका 2B। ठीक, 7 नंबर पे है माइनर एक्सिस।
which is equals to y is equals to 0 and this is equals to आपका 2a. ओके, ये x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल्स टू 0 माइनर में दोनों मिल गए आपको. और क्या बचा हमारे पास? अगेन लेटस रेक्टम ही तो बचा ना, एक लास्ट वाला. सब कुछ तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. सो 9 नंबर इज लेटस रेक्टम. इसको भी विथ डायग्राम नहीं करते हैं. y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए का स्क्वायर. ये हो गया. सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर. Therefore, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर. Therefore, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है? एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? ये पहले तो a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर. सो नाउ x इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ, वरना फिर आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या ही बन रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो इसको एक डायग्राम से ना नोट डाउन कर लेते हैं. एलआर का सबसे पहले यहाँ पे मैं लेंथ लिख दूं. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका कितना है? 2a स्क्वायर अपॉन बी. ठीक है, सो सबसे पहले तो आपका ये डायरेक्ट्रिक्स. नाउ दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. अगेन एक लाइन एंड इसको बीच से आपने एक्सिस प्रोवाइड कर दिया. एक्सिस प्रोवाइड करने के बाद आपने यहाँ पे बनाया सर्कल. फिर आपने यहाँ से 2 पॉइंट्स जोड़े. ठीक है, उल्टा कर रहे हो. ठीक, तो इसको क्या दोगे? P1 Q1 दोगे जॉइंट पॉइंट्स को. इसको दोगे P2 Q2. ये S2 हो जाएगा और ये हो जाएगा S1. S1 होगा कितना? 0 कॉमा BE. S2 कितना हो जाएगा? 0 कॉमा माइनस BE. ठीक है, सो ये Q1 कितना होगा आपका? ये होगा a स्क्वायर अपॉन b. जस्ट अ मिनट, ये होगा a स्क्वायर अपॉन b कॉमा बीई. ये पॉइंट्स बनेंगे ना आपके. P1 कितने बनेंगे? माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बीई. ठीक है, दोनों आपने ज्वाइन किए हैं जो. सेम उसी तरीके से इसके लिए बनाओगे. माइनस ए स्क्वायर कॉमा बी कॉमा माइनस बीई ये बन जाएगा. एंड ये कितना बनेगा? Q2 a स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बीई. ठीक है बच्चों, आप लोग समझ रहे हो तो कि खाली मैं ही पढ़ रही हूँ? कुछ समझ नहीं रहे हो, समझ रहे हो, एक बार बता देना जरूर. यस मैम. ओके, चलिए आपने यस बोल दिया, मैं समझ गई कि अटेंड तो कर रहे हो. चलो ठीक है, अब और ज्यादा में हम नहीं पढ़ेंगे. पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत हो गया ना, अभी एक भी हमने एग्जाम्पल नहीं किया. चलो क्वेश्चन नंबर 1 किया जाए. इसको छोटा सा एग्जाम्पल जैसा ही लेना आप. द लेंथ ऑफ the lattice rectum of the ellipse. एलिप्स क्या है आपका यहाँ पे? 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 45 इज कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है √5/4. ऑप्शन नंबर बी है √5/2. ऑप्शन नंबर सी है 5/3. ऑप्शन नंबर डी है 10/3. ठीक है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है. कैसे किया जाएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मुझे पता है कितना होता है. E इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होगा मेरा, पहले कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। 40। कितना बच्चे, कितना आएगा? ए इज ग्रेटर देन बी, ये हमें कंडीशन पता है कि ए मेरा बी से बड़ा है। ए कितना है आपका, ए इज इक्वल टू 3 है, हाँ, एंड बी कितना है, √5 है, तभी तो वो स्क्वायर करने पे 5 आया, और ये कितना है, 3 है, राइट। सो नाउ लेटस रेक्टम लेंथ का जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक उसी को आप अप्लाई करिए, कितना हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू था मेरा 2b स्क्वायर अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/3। 10/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी। एक और करते हैं ना एग्जाम्पल, तो थोड़ा ज्यादा सही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ a directrix of the ellipse x square upon 16 plus y square upon 25 is equals to 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ए इज लेस देन बी, ये मुझे कंडीशन पता है। ई मेरा कितना है, इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ ए डायरेक्ट्रिक्स लिखना है मुझे, पहले मैं इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करूं, 1 माइनस 16/25 विच इज इक्वल्स टू 3/5, ये मुझे मिलेगा। फॉर ए इज लेस देन बी के लिए ना 3/5 मिलेगा। सो आपका डायरेक्ट्रिक्स कितना है, डायरेक्ट्रिक्स होगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन का e। सो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अपॉन इसेंट्रिसिटी कितना है, 3/5, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 अपॉन में 3। ओके बच्चों? यस मैम। मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन करें? एक और क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द डिस्टेंसेस, अब डिस्टेंसेस क्या है आपके, फ्रॉम द फोकाई ऑफ, यानी कि फोकस ऑफ px1, y1, इसने बोला है px1, y1 से है, ऑन द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। सो सॉल्यूशन इज, कितना होगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, b स्क्वायर इक्वल्स टू 25, एंड मुझे पता है मेरा a इज लेस देन b है। सो फोकल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, फोकल डिस्टेंस इक्वल्स टू b प्लस माइनस ई वाई विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1 माइनस 9/25, 9/25 इंटू y1 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, ये कितना बचेगा भाई, 4/5 हो जाएगा ना, 1 माइनस 4/5 इंटू y1। तो ये आपका फोकल डिस्टेंस हो गया, 5 प्लस माइनस 4/5 इंटू y1। मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, बस इसको फटाफट से इक्वेशन पता है मुझे, कौन क्या होता है वो पता है, तो जहां पे इसको पुट करना था वहां पे हमने इसको पुट कर दिया, 1 माइनस 9/25 y1। ठीक है, x1 y1 हमारा पॉइंट्स दिया हुआ था यहाँ पे।
मन तो नहीं मान रहा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जेई मेन का। देखो जेई मेन का क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, PYQ है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और ये आपका जेई मेंस का 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, ये किससे पास कर रहे हैं? द फोकाई ऑफ द इलिप्स, इलिप्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन 16, x square upon 16 plus y square upon 9 equals to 1, and having center, ऐसे तो हमारा सेंटर 0 0 होता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है having center 0,3 is, इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एंड ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, सॉल्व कैसे करने का इसको देखो। इक्वेशन तो मुझे पता है ना, इलिप्स मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस इसने दिया है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ए मेरा वैसे भी 4 है, बी मेरा वैसे भी 3 है, और ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ओके, ई कितना है? रूट ओवर 1 माइनस 9 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा? रूट ओवर 7 अपॉन 4 हो जाएगा ये। देयरफॉर एस कितना होगा मेरे पास? इक्वेशन ऑफ सर्कल इसने निकालने को बोला है, उससे पहले मुझे एस चाहिए, तो एस मेरा प्लस माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा। एंड क्या होगा? विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 7 कॉमा 0। ए ई मेरा कितना होगा? रूट ओवर 7 हो जाएगा ना यहाँ पे जो हमने निकाला है, और कॉमा 0 हो जाएगा। तो ये हमने निकाला फोकस। उसके बाद नाउ सी, मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी मैं भी समझ पाऊंगी कि करना क्या है। अब हम डायग्राम बनाते हैं। फोकस तक तो हमें पता है, एक सर्कल यहाँ पे देते हैं, ठीक है। नाउ ये मेरा S2 हो गया, ये मेरा S1 हो गया। तो मान लो S2 में माइनस रूट ओवर 7 कॉमा 0 रख लिया मैंने, यहाँ पे रूट ओवर 7 कॉमा 0, एक प्लस एक माइनस हो गया मेरा। सो रूट ओवर 7 कॉमा 0। नाउ यहां से ना अनदर सर्कल एक फॉर्म करती हूँ मैं, लोकस का इसका डिस्टेंस पता करने के लिए। ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, ये मेरा पॉइंट P हो जाएगा, क्योंकि सेंटर है वो है 0,3 मुझे गिवन है। तो P से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना हो गया? रूट ओवर 3 हो गया, ठीक, सॉरी नॉट रूट ओवर 3, ये हो जाएगा आपका ओनली 3, 3 3 जा 9, ये 3 हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस है ना आपका, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा रूट ओवर 7। देन सेंटर आपका यहाँ पे 0 रहेगा, ये S1 S2। उसके अकॉर्डिंग अगर आप PS1 चलते हो तो रूट ओवर 9 प्लस 7, 3 3 जा 9, रूट 7 7, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 16 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखोगे आप, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया। ये एक ऑप्शन था हमारे पास, -6y -7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। ओके
ठीक है देन, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और ये पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगा, एक बार आप देख लेना आपने आज पढ़ा क्या है। कल जब आपकी क्लास होगी या परसों तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? मैम ओके देन, मैम बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं परसों। बाय 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 एवरीवन, मैम बाय बाय।